यूँ तो सिगरेट पीना सेहत के लिए हानिकारक होता है, और जब देश की राजधानी में इस तरह की सिगरेट सप्लाई हो जो कि देश में ही प्रतिबंधित है, तो आप सोच सकते हैं कि कितना जहर देश के नौजवानों में घोला जा रहा है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के स्पेशल स्टाफ की टीम को एक बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। ऐसी सिगरेट बरामद की हैं जो कि देश में पूरी तरह से प्रतिबंधित थी। फिलहाल उत्तर पूर्वी दिल्ली के डीसीपी राहुल अल्वाल जी हमारे साथ हैं। एक बार पूछ लेते हैं कितनी बड़ी मात्रा में ये सिगरेट इन्होंने बरामद की है, जो इनकी मार्केट वैल्यू है वो कितनी है, और किस ब्रांड की ये सिगरेट है, और वो देश में क्यों प्रतिबंधित है। तमाम बातों पर एक चर्चा कर लेते हैं। सर, सबसे पहला सवाल यही है कि ये ऐसी सिगरेट आपने बरामद की है जो देश के अंदर प्रतिबंधित है। मेरा सबसे पहला सवाल यही है कि ये देश में प्रतिबंधित क्यों है। मेनली हमारे कोटपा एक्ट है, सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स की जो एक्ट है उसमें मैंडेटरी लिखा जाता है कि जो भी ये सिगरेट्स हैं उसके ऊपर स्टैट्यूटरी वार्निंग होनी चाहिए कि आपको एक कैंसर हो सकता है और ये आपकी सेहत के लिए हानिकारक है। ये सब चीज़ें वो मैंडेटरी हो जाता है। तो वो अगर एंड उसका ये भी है कि कितना बड़ा होना है, ये सब प्रोविजंस उसमें कोटपा एक्ट में लिखी हैं। तो अगर उसका उल्लंघन कोई करता है तो उसके ऊपर वो जो सामान है अवैध हो जाती है, और जो बिक्री कर रहा है और वो जो ले भी रहा है वो सब क्रिमिनल्स हैं। तो इसके तौर पे हमने ये जो इलीगली आते हैं बाहर से, उनका ये जो स्टैट्यूटरी वार्निंग वाले जो प्रोविजंस हैं वो बाहर देशों में नहीं है। तो उधर से इलीगल इंपोर्ट करते हैं, उनका डिमांड हाँ लोकली है, तो और उन इलीगली बिक्री करते हैं और फर्दर उसको बेचते हैं। ये इस केस में स्पेशली जो आई हैं सभी इंडोनेशिया से और ओरिजिन है। 4 कंपनीज के लगभग है, उनमें से एक इन ब्लैक बोल के कंपनी है। तो टोटल मिला के 2,84,000 हमने सिगरेट सीज की हैं। मल्टीपल रेड्स किए हैं इसमें। एक तो हमारे करावल नगर क्षेत्र में ही किया था परसों, और उसके इन्फॉर्मेशन के तौर पे हमने फर्दर आलीपुर थाने क्षेत्र में बुधपुर इंडस्ट्रियल एरिया में हमने और एक गोडाउन पे सीज रेड किया था। टोटल मिला के हमने 4 लोगों को इसमें अरेस्ट की हैं, और कुल मिला के इसका वैल्यू जो सीज हुआ है वो 1 करोड़ के लगभग है। सर, इसमें एक सबसे बड़ी बात चौंकाने वाली अभी आपने बताई थी कि एक ही परिवार के कई लोग सिंडिकेट गैंग बनाकर काम कर रहे थे। क्या पहले भी इन पर इस तरह के कोई मुकदमे हैं, और जो एक परिवार है उस परिवार में कितने लोग शामिल हैं? जैसा कि 4 लोग हैं तो कितने लोग शामिल हैं, और उनके आपस में क्या रिलेशन है? 4 में से जो 3 लोग हैं ना वो आपस में एक परिवार के हैं। जो अंकित और विशाल हैं वो एक ही परिवार भाई भाई ही हैं, और जो राहुल है उनका चाचा है। तो ये वैसे अपने पापा के दुकान में इलेक्ट्रॉनिक शॉप में काम करते थे। अदरवाइज ये पिछले भी जो नॉर्मल सिगरेट हमारे जो सरकारी जो लीगल वाले सिगरेट्स होते हैं वो सिगरेट्स को कमीशन के तौर पे बेचते थे। तो फिर उनको ये पता चला कि ऐसे अवैध वाले में ज़्यादा कमीशन मिलता है, तो इसी कारण उन्होंने हाल ही में इस काम में भी आने लग गए। राहुल जो है उसके ऊपर प्रीवियसली एक स्नैचिंग का मुकदमा है 2013 में करावल नगर क्षेत्र थाने क्षेत्र में ही, और इसके अलावा दूसरे और तो 3 हैं, उनके ऊपर कोई वैसे मुकदमा नहीं है पहले से। सर, एक सूचना और आई है कि उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुक्का बार बड़ी लार्ज लेवल पर चल रहे हैं, और ये सिगरेट उन हुक्का बारों में करीब 400 से 500 रुपये तक बिक्री हो रही है एक सिगरेट की। तो किस तरह से इस सिगरेट को उन लोगों तक पहुंचने में आप रोकने में कामयाब हो पाएंगे? अभी जहाँ से जब भी हम ड्रग्स का भी देखते हैं, हम 2 फ्रंट पे काम करते हैं, एक सप्लाई की तरफ, एक डिमांड की तरफ। एक तो हम सप्लाई को रिड्यूस कर नहीं रहे हैं जब हम सीज कर रहे हैं, डिमांड की तरफ भी हम करेंगे तो उसका भी एक डिफरेंट पहलू है, और उसमें हम लोगों को जो भी हम काउंसलिंग करते हैं उसमें रिकमेंड करते हैं ये ना करें। डिमांड इवन सप्लाई रिडक्शन में एक और काम भी करते हैं हम। हाल ही में कल ही हमने दयालपुर थाने में एक हुक्का बार पे रेड किया है, जिसमें हमको पाया गया है कि टोबैको प्रोडक्ट्स हुक्का में यूज़ कर रहे हैं और माइनर्स को भी दे रखे हैं। तो हमने कोटपा एक्ट भी इन्वोक किया। उसके अलावा भी 77 JG एक्ट भी है, जिसमें 7 साल तक जेल का पनिशमेंट है। तो इस केस में लोग क्या सोचते हैं कि कोटपा एक्ट है, छोटी पनिशमेंट है, फाइन तक छोड़ जाएगा, लेकिन जब ये वाला प्रोविज़न आता है, JG एक्ट आ जाता है, तो ये मैंडेटरी जेल हो जाता है, और 7 साल तक पनिशमेंट है। वो बहुत सीरियस सेक्शन भी है। तो इस सेक्शन को हम यूज़ करके हम इनके ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे रेट्स भी हम आगे करेंगे। सर, लास्ट मेरा सवाल है, ये बताएं ये विदेशी सिगरेट है, इंडिया में किस तरह से ट्रैवल हो रही है, किस तरह से ये आ रही है, और दूसरी बात जो कस्टम अधिकारी है उनकी आंखों में किस तरह से धूल झोंकी जा रही है तब ये दिल्ली पहुंच रही है? ये बड़ी कंसाइनमेंट है, ऐसा नहीं कंसाइनमेंट नहीं है जहाँ पे
इजीली वो अंदर आ जाए। तो इसमें हमें मुख्य तौर पे फर्दर इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा कि कैसे एंटर किया है। ये जो नीरज था जिसके गोडाउन में मिला था, ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ही काम करता है, कस्टम वालों के साथ बात करता भी है। तो इसमें हमें ये देखना है कि कस्टम्स वाले काम में है इसमें, तो ये देखना है कि उसका इन्वॉल्वमेंट कितना कस्टम ऑफिशियल्स के साथ है, या फिर यहाँ पे कोई और हैंडलर है जहाँ पे ये फर्दर आगे पीछे बात कर रहा है, तो उसका हम देखना पड़ेगा। बिकॉज यूजुअली ये लोग क्या करते हैं, एक लेजिटिमेट बिजनेस होता है उसका गार्ब यूज़ करके अननेसरी ये इलीगली करते हैं, तो वो भी देखना पड़ेगा कि कितना इसका दूसरे ऑफिशियल के साथ इन्वॉल्वमेंट है, वो जेन्यून है या फिर नॉन जेन्यून है, वो भी देखना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, देखिए हमारे साथ उत्तर पूर्वी दिल्ली के डीसीपी राहुल अल्वाल जी थे। इनका साफ तौर पर कहना है कि एक भी वो शख्स नहीं छोड़ा जाएगा जो भी इस पूरे काम में शामिल है। कैमरा पर्सन आरिफ के साथ इसरार अहमद, दिल्ली।